रामपुर गांव में एक किसान दंपति रहता था। उसका नाम सोहन था। वह सुखी संपन्न और उसके 2 बच्चे आज्ञाकारी और सुशील थे। किसान बहुत खुश रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन था। उसे जमीन पर खेती करता अन्न उपजाता जो उसके लिए पर्याप्त था। किसान के बगल में इसका एक पड़ोसी मित्र था जो किसान को सुखी संपन्न देखकर जला भुना जा रहा था। वह उसकी शांति को भंग करने के लिए कई उपाय उसके दिमाग में उमड़ रहा था ताकि उसके घर में कलह हो और उसकी खुशियां खत्म हो जाए। और किसी तरह से उसके घर में मित्रवत व्यवहार से उनके दिल में जगह बना लिया था और उसकी सलाह को सोहन प्राथमिकता देने लगा। उसका मित्र कालू ने उसको सलाह दी कि इस बार बारिश होने वाली है, बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए खेती आप पहाड़ी पर करें। मौसम उसके मित्र कालू के मनसा की प्रतिकूल और सोहन के अनुकूल रहा और पहाड़ी पर खेती की फसल अच्छा रहा। अन्न की उपज अच्छी हुई। आवश्यकता से अधिक अन्न को बाजार में बेचकर उसने अपने साधनों में वृद्धि कर ली। उसके पास धन भी जमा हो गया। इसे देखकर उसका दोस्त और भी दुखी हो गया। इस वर्ष सोहन के दोस्त कालू ने सोचा कि क्यों नहीं इसे मैदानी क्षेत्र में खेती करने की सलाह दूं। मौसम प्रतिकूल है, सोहन बर्बाद हो जाएगा, ताकि इसका बुरा हाल हो जाए। ठीक उल्टा हुआ। दोस्त को दिया सलाह, मैदानी क्षेत्र पर खेती की और फसल लहलहा उठी और अनाज की पैदावार ज्यादा हुई और अब वह गांव के सबसे अमीर में गिनती होने लगा। अगर इस साल उसकी और बढ़ोतरी को देखकर उसके दोस्त से रहा नहीं गया और फिर उसके दिमाग में ईर्ष्या घर कर गई। वही सोचने लगा कि मैं इसे किस तरह से बर्बाद कर दूं, समाज में प्रतिष्ठा धूमिल कर दूं। और फिर उसके पास जाकर सलाह दी, तुम समाज के अमीरों में गिने जाने लगे हो, तुम्हें समाज के अमीर लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। यह बात सोहन को अच्छी लगी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अमीर हो गया हूँ और इस तरह से अपने दोस्त की सलाह पर समाज के अमीर लोगों को अपने घर दावत पर आमंत्रित किया, जिसमें शराब वाइन्स की व्यवस्था की गई। सभी समाज के आए प्रतिष्ठित लोगों ने खूब जम के खाया, मस्ती की और शराब का भी सेवन किया। इस क्रम में सुखी दंपति सोहन ने भी खूब आनंद लिया और उस दिन वह कुछ ज्यादा ही शराब पी लिया और इसका नतीजा हुए वह अपनी पत्नी को उन अमीर लोगों के पास शराब परोसने के लिए दबाव दिया। उसकी पत्नी अपने पति के बात को मना नहीं कर सकी, इसलिए उसकी पत्नी मित्रों को शराब परोसा। जब पार्टी खत्म हुई और सभी चलने पर आए तो समाज के प्रतिष्ठित अमीर मित्र इतने नशे में धूत हुए थे कि जो जहाँ थे वहाँ गिरे पड़े थे। और यह घटना सोहन के साथ भी हुआ और उसे भी नाली में गिरना पड़ा। रात में उसे नाली से उठाया गया, कपड़े साफ किए गए, स्नान कराया गया। जब सोहन का नशा टूटा, सारी कहानी सुना, उसे पश्चाताप हुआ। शिक्षा, मित्रता जीवन में सोच समझकर करना चाहिए। वही ठीक, पैसा के आने पर सोच समझकर खर्च करना चाहिए।